नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जामुपानी रेसिडेंशियल स्कूल के बाहर से। हम सब जानते हैं कि हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो गरीब है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कैसा हालत होता है। तो ये जो गैप है उसे फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश है कि रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाए। तो उनकी तरफ से बहुत कई सारे जगहों में ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल खोल के रखा है। उनमें से एक जामुपानी स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, वहाँ उसके बाहर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हम यहाँ से रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि एक रेसिडेंशियल स्कूल को किस तरह से फंक्शनिंग करना चाहिए उस तरीके से जो नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि डिप्टी कमिश्नर या डीए की तरफ से एक नेग्लेक्टेड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ का जो फंक्शनिंग है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स को हो कई सारे ऐसे इश्यूज है, उसे ऐसे नेग्लेक्टेड किया जा रहा है। तो उसे हम आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यहाँ का जो एक स्टाफ था, वार्डन था, उससे भी गवर्नमेंट की तरफ से एक बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन वो जो स्टाफ है उनके जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद उनका रिप्लेसमेंट में अभी तक यहाँ जो है वार्डन नहीं आया है, जिसके कारण आप देख सकते हैं, हम आपको वीडियो फुटेज में भी दिखाएंगे। और यहाँ भी आप देख लीजिए, बच्चों का जो हाइजीन जो है अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया गया है। बच्चे देख सकते हैं अच्छी तरह से साफ़ सुथरा में नहीं रह रहे हैं, बहुत गंदगी में भी रह रहे हैं, जिससे उनको बीमारी हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। तो इसका भी गवर्नमेंट को खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली डीए को ये सब चीज़ देखते हुए एड्रेस करना चाहिए और किसी न किसी को यहाँ डाल देना चाहिए एज अ वार्डन, जिस तरह से ये स्कूल अच्छी तरह से फंक्शन हो सके। और ह्यूमन रिसोर्स में टीचर्स का भी बहुत कमी है। तो हमने न्यू एलओपी में देखा है कि क्लास 8 है वहाँ, लेकिन टीचर्स जो है 3-4 ही है। उससे उन लोग जो है जिस तरीके से वो लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं, और हमें ये भी पता चला है कि टीचर्स के कमी के वजह से वहाँ का जो एसएमसी मेंबर है, उन्होंने अपना पॉकेट मनी को खर्चा करते हुए जो ग्रेजुएट है या एमए बीएड करके जो बैठे हैं, उनको अपना पॉकेट मनी को देते हुए, सैलरी देते हुए भी एंगेज किया है। अभी 2 साल हो चुके हैं, वो हमें पता चला है न्यू एलओपी में। और यहाँ जामुपानी रेसिडेंशियल स्कूल में भी ऐसे ही हुआ है। और हम आप सभी को अंदर ले चलते हैं, वहाँ का जो बच्चा लोग का जो हॉस्टल्स है उसको भी हम दिखाएंगे, किस तरह से वो लोग रखा हुआ है, हालत कैसा है, जो वाल है और जो भी काट है उसका हालत कैसा, वो भी हम दिखाएंगे। और वहाँ का यहाँ का जो टॉयलेट है, मेन जो है हाइजीन का जो जगह, आप टॉयलेट से पता चल सकता है कि टॉयलेट कितना साफ़ सुथरे से मेंटेन किया गया है। अगर यहाँ जो हमने देखा है कि टॉयलेट का जो सिचुएशन है बहुत गंदा है, वहाँ पानी भी ठीक तरीके से नहीं सप्लाई नहीं है, तो उससे आप पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ यहाँ हो सकता है। तो ये सब चीज़ को कंप्लेंट पाते हुए यहाँ का पब्लिक की तरफ से भी रिक्वेस्ट था। तो ये सब चीज़ को खबर पा के टीम IMCLS इदू मिशमी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी विथ IMSU ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ ओवरव्यू के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए 2 रेसिडेंशियल स्कूल्स, हमने आपको बताया न्यू एलओपी रेसिडेंशियल स्कूल्स और ये जो है जामुपानी रेसिडेंशियल स्कूल्स में इंस्पेक्शन के लिए आया है। क्या क्या इश्यूज़ है उसे वो करके खबर लेके हायर अथॉरिटी में एड्रेस करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम उनसे भी हम जानेंगे कि उनका फाइंडिंग्स क्या क्या है, और साथ ही साथ स्कूल का जो टीचर्स है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप IMCLS टीम आज यहाँ एलओपी में स्कूल को विजिट किया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप लोग ने विजिट करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद क्या क्या फाइंडिंग्स आपने निकाला है, वो आप बता दीजिए। हम लोग का जो है ये IMCLS का ये मिडिल दिबांग वैली में रेसिडेंशियल स्कूल में टूरिंग है। तो हम लोग न्यू एलओपी और जुमुनी में जाएंगे, वहाँ का रेसिडेंशियल स्कूल देखेंगे। रेसिडेंशियल स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि ये स्कूल में मतलब 70-80% जो है ऑर्फन और गरीब बच्चा जो कहीं भी प्राइवेट स्कूल वगैरह में अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो हम अभी पहले एलओपी में विजिट किया है, न्यू एलओपी का रेसिडेंशियल स्कूल में। तो यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि बहुत मतलब साफ कैंपस है। पहले से भी ये स्कूल बहुत ही डेडिकेटेड एसएमसी मेंबर्स, उसके बाद में टीचर्स और स्टूडेंट भी बहुत डिसिप्लिन है। तो वो लोग मतलब बहुत सा कामियां है, उसके बावजूद ये लोग
स्कूल को बहुत अच्छा से रखा हुआ है, बहुत सुंदर से रखा हुआ है। इसमें बहुत एक दो है जो मतलब बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हाईलाइट करना जरूरी है। जैसे कि जो है यहाँ पे मिडिल स्कूल है, क्लास 8 तक है, लेकिन मतलब टीजीटी के बिना रन हो रहा है। टीजीटी जो है आपका एक भी रेगुलर टीजीटी नहीं है, 2 गेस्ट टीजीटी है। और ये भी पता चला है कि अभी बहुत साल से है कि यहाँ पे रेगुलर टीजीटी नहीं है। और यहाँ पे मतलब दूसरा बात, ये सरप्राइज का बात ये है कि मतलब रेगुलर टीचर सिर्फ एक है अभी तक जो है, बाकी जो भी है बाकी कोई ये पार्ट टाइम में है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. है और ये आपका ये है SSA वगैरह से है। तो हम जाके ये जो ऊपर वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो लोग से ये अपील करेंगे कि यहाँ में एटलीस्ट जो टीजीटी जो है ना, जो सही मात्रा में दे, क्योंकि क्लास 8 तो टीजीटी का बिना मतलब रेगुलर टीचर्स के बिना ये चल रहा है। एक ही रेगुलर टीचर है यहाँ पे ना, तो यही हम लोग का अपील होगा। और दूसरा बात ये भी फाइंडिंग हुआ है कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बच्चे हैं, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो गर्ल्स हॉस्टल जो है वो लोग मेडिकल का बिल्डिंग से चला रहा है, तो उसका भी बहुत कंडीशन खराब है। तो हम अपने तरफ से ये अपील करेंगे कि मतलब ये गर्ल्स हॉस्टल को भी देखें। और यहाँ पे जैसे कि पावर का इशू है, इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है, वो सब इशू है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, ये सब इशू को हम हाईलाइट करेंगे। सर, उसके साथ साथ बच्चे का जो मिड डे मील है उसका भी आपने कुछ पूछताछ किया होगा, उसका क्या है? हाँ, मिड डे मील मिल रहा है, बच्चों को खाना मिल रहा है। खाना अभी हम लोग किचन भी जाके आया, इंस्पेक्शन करके आया, तो खाना तो मिल रहा है वो लोग को। मतलब खाना तो ये पक रहा है और मिल रहा है। ये आप भी आइमसलेस के साथ में आए हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारा आइमसू की तरफ से पहले भी हम लोग एजुकेशन सर्वे कर चुका है, तो हमने भी अपील किया है जो अथॉरिटी से उन लोग से ना। तो हम लोग का कुछ अपील है जिसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया, तो इसलिए हम लोग का एपेक्स बॉडी आइमसलेस इन लोग के साथ आया है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा जो हम लोग का जो सिचुएशन था वो सब थोड़ा सा अवेयर है हम लोग उन चीज़ों को लेके ना। तो अभी हम लोग इन लोग को एसिस्ट करके मतलब वो जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करा रहा है अभी, तो नहीं ना। आज टीम आइमसलेस और टीम आइमसू आपका स्कूल विजिट किया है, तो आपके स्कूल में इंस्पेक्शन करके कुछ कमियां जो है उन लोग ने एड्रेस कर रहे थे, तो आपको इसको लेके आपको कैसा महसूस हुआ वो बताइए। टीम आइमसलेस के तरफ से जो एड्रेस कर रहे थे कमियां, उसमें कुछ छूट गया हो तो आप बोल दीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ छोटा नहीं है। हम लोग ने डिस्कस किया प्रॉपरली, जो भी है हमने उनको बताया, एंड थैंकफुली उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना और हमें प्रॉपर रिएक्शंस दिया है, प्रॉमिसेस किया है कि इस बात को लेकर आगे रखेंगे और इस पे अमल करेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू आइमसलेस एंड आइमसू कि उन लोग इतना वक्त निकाला अपना बिजी वक्त दिन से, एंड देन दे केम टू आवर स्कूल, क्योंकि ये बहुत दूर है ना, तो उनकी तरफ से इतना कोशिश करना कि हमारा तकलीफ समझे, वी आर वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम आवर हार्ट। एंड हम लोग ये होप करेगा कि उन लोग आगे भी इस तरह से विजिट करें, कुछ इंस्पेक्शन के लिए नहीं से, बट टू कीप आवर मॉरल्स अप। हम लोग को भी मोटिवेट करते रहे कि कोई है जो हमारे बारे केयर करता है। हमने कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिया था, तो हमने उनको मिड डे मील के बारे में पूछा, तो उनका कहना था कि मिड डे मील जो है हर दिन नहीं मिलता है, गैप करके मिलता है, या कुकमैन या कुकवुमेन आने से ही खाने मिलता है, ऐसे कुछ बोल रहा था। और हमने पूछा कि ऐसा क्यों, कुकमैन है तो हर दिन क्यों नहीं बना दे रहा है, और या ये रूल ही ऐसा है स्कूल का। तो उनका कहना था कि रूल ऐसा है ना, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है? उस दिन एक बार डीडी से जो मिलना हुआ था, तो इसी बात में हम लोग कितना बार बोला कि बच्चा लोग तो बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन बिना दिन में खाए तो मुश्किल है ना। तो डीडी ने हम लोग को ये बात समझाया है कि क्योंकि जो फंड्स आता है मिड डे मील के लिए, वो पर बच्चा के लिए 4 रुपीज़ है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारे यहाँ पे तो आलू भी 30 रुपीज़ है 1 केजी का, और 1 केजी में कितना है, वो तो बच्चा को उतना खिला नहीं सकता। फिर सिटीज़ में क्या है कि वहाँ पे जो सामान है यहाँ से मैंने उन लोग बल्क में खरीद के, लेकिन
लेकिन एडजस्ट उन लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऊपर से फिर लॉजिस्टिक का बात है, जो रास्ता है प्रॉब्लम है। तो सिचुएशन क्या हो जाता है कि सामान आ जाता है, कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है कि जिस तरह से सामान मिलता है काफ़ी है, लेकिन उनको क्या हो जाता है कि हर दिन खिलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग ने डिसाइड किया है, अगर हर दिन प्रॉपर्ली खिचड़ी खिलाने का कोशिश करने से नहीं हो पाएगा उतना, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि कम से कम हफ्ता में 3 बार, क्योंकि संडे तो छुट्टी दिन है, तो जो वीक वर्किंग डेज है 6 हफ्ता का, उसमें हम लोग 3 दिन एक इंटरवल में हम लोग खिलाएगा। तो आता है कुक करने वाला लोग, लेकिन थोड़ा सा उनका भी कमी तो दिख रहा है। पर जिस तरह से हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि हम लोग भी मदद करें बनाते समय, अगर कुक नहीं आने से, तो इस तरह से बच्चा लोग और टीचर्स लोग मिलजुल के हम लोग बना लेते खिचड़ी। हमने ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ टीचर्स का कमी की वजह से यहाँ का एसएमसी ने अपने तरफ से कुछ अपॉइंट करके भी रखा है टीचर्स को। हाँ, ये लास्ट ईयर भी हुआ था। तो क्योंकि टीचर्स का कमी होने की वजह से हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करने नहीं सक रहे स्कूल में, जो क्योंकि एक क्लास खाली हो रहा है तो उनका सिलेबस पीछे जा रहा है। तो एसएमसी सर ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी कि कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो केपेबल है उनको यहाँ पे स्कूल में एंगेज करके रखा है अपना पॉकेट मनी से। हाँ, अपने तरफ से, किसी से कुछ लिया नहीं फंड से, अपना खुद का जेब से। और शायद स्कूल की तरफ से भी शायद थोड़ा सा फंड्स होता है, उसको स्कूल वाले भी थोड़ा मिलाया है शायद, लेकिन मेन तो एसएमसी सर का ही हेल्प से ये स्कूल अच्छी तरह से चल रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।